नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 22 मार्च रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू और जामवा रामगढ़ उपखंड सहित पूरे जयपुर जिले में एलपीजी गैस की किल्लत अब केवल घरेलू परेशानी तक सीमित नहीं रही है, इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ने लगा है। गैस सिलेंडरों की कमी के चलते लोग फिर से पारंपरिक ईंधन लकड़ी की ओर लौटने लगे हैं। इससे लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ रही है और हरे पेड़ों की कटाई का खतरा भी गहराने लगा है। स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आने वाले दिनों में पर्यावरण संतुलन प्रभावित हो सकता है। गत सप्ताह तक लकड़ी के भाव करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो अब बढ़कर 800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। 12 में शनिवार दोपहर NH-27 पर भूल भुलैया चौराहे के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी। इस घटना में तीनों वाहन पलट गए। हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जबकि ट्रेलर और कृषि जिंस की बोरियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली भी पलट गई। गनीमत रही कि कार में सवार 5 लोग सुरक्षित बच गए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इंडियन नेवी 3 अप्रैल को नए स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को कमीशन करने जा रही है। यह समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तारागिरी प्रोजेक्ट 17 के तहत बनने वाला चौथा उन्नत युद्धपोत है, जिसका वजन लगभग 6,670 टन है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया पहल और भारत के स्वदेशी शिपयार्ड की आधुनिक इंजीनियरिंग का क्षमता का शानदार उदाहरण है। यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसमें दुश्मनों के राडार से बचना आसान होगा और यह भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अति गरीब BPL परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत 1 लाख निर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सीएम ने कहा कि ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी और पक्के मकानों से वंचित गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी। सीएम ने कहा, इन परिवारों की महिलाओं को भी 1500 की राशि इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना से दी जाएगी। सीएम ने वर्तमान वित्तीय हालात को देखते हुए विधायकों की क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ 10 लाख रुपए से घटाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। उदयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में अचानक मौसम परिवर्तन और बारिश के कारण जनजीवन के साथ साथ वन्य जीवों की गतिविधियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी के बाद हुई बारिश के कारण सांप अपने बिलों से बाहर निकलने लगे। इसके चलते आबादी वाले क्षेत्रों में इनके दिखने की घटनाएं बढ़ रही है। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 10 दिनों में रेस्क्यू टीम ने करीब 30 सांपों को सुरक्षित पकड़कर वन क्षेत्रों में छोड़ा है। राजस्थान में आज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत कई जिलों में शाही लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। जयपुर में सवारी से पहले सिटी पैलेस में पूर्व राज परिवार की महिला सदस्य गणगौर माता की पूजा करेगी। इसके बाद त्रिपोलिया गेट पर पद्मनाभ सिंह लाव लश्कर के साथ आरती करेंगे। यहां शाही सवारी को देखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल समेत सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट त्रिपोलिया गेट पहुंचे हैं। जोधपुर में करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के सोने के जेवर माता की मूर्ति को पहनाए जाएंगे। इसके बाद सवारी निकाली जाएगी। जालौर के सियाना कस्बे में शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडरों के वितरण में अनियमितता और अव्यवस्था सामने आई है। गैस की किल्लत के बीच पुलिस की मौजूदगी में 160 सिलेंडर बांटे गए, लेकिन उपभोक्ताओं को लंबी कतारों और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। गैस एजेंसी ने भुट्टो के चौक पर बुकिंग काउंटर और एक सप्लाई काउंटर स्थापित किया गया था। सियाना पुलिस चौकी के कांस्टेबल भगाराम देवासी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में ग्रामीणों का सहयोग किया और उन्हें कतार में खड़े रहने का निर्देश दिया। सीकर में रामनवमी की पूर्व संध्या पर विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। बैजनाथ शोभा सरिया ट्रस्ट के अध्यक्ष पद्मश्री प्रहलाद राय अग्रवाला ने बताया, 25 मार्च को रामनवमी की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 26 मार्च को दोपहर 12 बजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 25 मार्च को शाम 4 बजे शोभा यात्रा शुरू होगी। उपाध्यक्ष घनश्याम प्रसाद अग्रवाला ने बताया कि शोभा यात्रा में 2 हाथी, 4 ऊंट, 11 घोड़ी, 11 जीवन झांकियां और कलाकारों के करतब आकर्षण का केंद्र होंगे। यात्रा में प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश भी दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम त्रैमासिक बैठक शनिवार को संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी धार्मिक आयोजनों, मंदिर की व्यवस्थाओं और कई ऐतिहासिक फैसलों पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मीडिया को पूरी जानकारी दी। ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी ऐतिहासिक आयोजनों, भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण और राम यंत्र स्थापना को एक स्मरण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, जिसमें इन आयोजनों से जुड़ी तस्वीरें और विस्तृत विवरण शामिल होंगे। 22 से 25 मार्च तक मंदिर परिसर के विभिन्न शिखरों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होंगे, जिनमें संतों और श्रमिकों की सहभागिता रहेगी।
डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र में रास्ते में बाइक खड़ी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की टीमें गश्त कर रही है। नगर थाना अधिकारी लाखन सिंह ने बताया कि कस्बे के मेवथड़ी मोहल्ले के दो पक्षों में पथराव हुआ। दोनों पक्षों में रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों में पहले तो कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए 460 नई मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। ये बाइकें उन वन कर्मियों को आवंटित की गई है जो वनों में गश्त करने का कार्य करते हैं। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा, इससे दूर दराज के वन क्षेत्रों में निगरानी करना आसान हो जाएगा, जिससे अवैध कटाई और शिकार जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त वन्यजीव बचाव कार्यों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आपातकालीन बचाव वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार ने वन सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी है। वीडियो में एक सब्जी विक्रेता को कथित तौर पर गंदे नाले के पानी में प्याज धोते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विक्रेता बिक्री के लिए रखी जाने वाली प्याज को एक गंदे नाले के पानी में डुबोकर धो रहा है। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस तरह की हरकतें सीधे तौर पर खाद्य स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करती है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। कई लोगों का कहना है कि सड़क किनारे और बाजारों में सब्जी बेचने वालों की नियमित जांच होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।